हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विज्ञापन क्रमांक आपका 12/2025 जारी किया गया है, जिसमें आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्टें हैं। खासकर एक आपकी पोस्ट है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और एक आपकी पोस्ट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो आज की वीडियो में जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है इसकी ऑनलाइन फॉर्म को हम पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। हालांकि इसके पहले भी हमने फॉर्म फिल का वीडियो प्रोवाइड किया था, लेकिन उसमें आप सभी को बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं तो और आपको अलग अलग प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो उन सभी समस्या को, सभी डाउट को एक एक जानकारी यहाँ पर हम फॉर्म फिल के साथ आपको क्रिस्टल क्लियर करते चलेंगे। और आपको खासकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको और एक आपका प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन ये आवश्यक है या नहीं है, तो इसको हम फॉर्म फिल के साथ आपको लाइव दिखाएंगे, क्योंकि ये अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ ही आपको डॉक्यूमेंट में, अपलोड में, फ़ोटो, सिग्नेचर और अन्य A to Z जो भी अपना फॉर्म है आपका, जितनी आपके डाउट है तो सभी डाउट इसी वीडियो में क्लियर होते जाएंगे। और फॉर्म आपको कैसे फिल करना है तो पूरी जानकारी इस वीडियो हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही जो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर है इसके ऑनलाइन फॉर्म का तो हमने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आपके कुछ और वैकेंसी भी चल रही हैं जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर की। तो जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 53/2025 है, इसके ऑनलाइन फॉर्म का हमने आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगी, या आप चैनल पर विजिट करके आप उसको देख सकते हैं। अब आपकी जो बचा हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 54/2025, तो इसका फॉर्म का आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। और आप यदि कमेंट करेंगे तो उसका हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जो भी पोस्ट का आप चाहते हैं। इसके अलावा एक वैकेंसी और आपकी चल रही है जिसकी हालांकि आज ही लास्ट डेट है 4/9। तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर है आपका सिस्टम, इसका भी ऑनलाइन फॉर्म का हमने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, तो आप इन सभी को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जो PDF है इस PDF को डाउनलोड करना है आपको। तो चलिए पहले प्रोसेस ही आपको दिखा देते हैं इसमें क्या कुछ है, इसके बाद आपको एक एक जानकारी यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि पहले जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो आपको किसी की बात को नहीं मानना है, ना ही किसी टीचर की, ना ही किसी यूट्यूबर की, ना हमारी। पहले आपको जो यूपीएससी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिया है पहले उसको आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद आपको यदि कोई डाउट है तो फिर कमेंट करके आप पूछिए, इधर उधर पूछिए। यह सबसे बेस्ट तरीका है, जो यूपीएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया उसको ही आपको पढ़ना है। जो भी आपके डाउट है सभी आपके डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है, उसके बाद आपके पास यदि क्वालिफिकेशन है तो ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं जो आपकी वैकेंसी है 19 यानी 19 वैकेंसी आपके यहाँ पर निकाली गई हैं। इसमें कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, और अपर एज लिमिट भी यहाँ पर आप देख लीजिए। अब आपको जितने भी डाउट है तो शर्त यही है कि पहले आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको सभी डाउट क्लियर होंगे। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी डाउट पूछते हैं, आप वीडियो देखते नहीं, क्योंकि वही जानकारी हमने एकदम विस्तार से बताई होती है फॉर्म के साथ। तो आपकी रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को देखिए, फिर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक आपको यहाँ पर यूपीएससी का जो हेल्पलाइन नंबर उसका भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, तो उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल ग्रेजुएट आप पास हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ना ही इसमें कहीं देखेंगे आप स्वयं देखिए, आप भी इतनी बड़ी पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने LLB भी कर ली है, तो आप भी यहाँ पर पढ़ेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी एक्सपीरियंस, ना ही प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन की बात यहाँ पर किसी प्रकार की बात नहीं की गई है। तो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं LLB पास, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं बेझिझक, आपको कोई समस्या पर नहीं है। लेकिन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट है इसमें 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, क्योंकि आपकी पोस्ट भी बड़ी है, लेवल 10 के तहत आपका वेतनमान रहेगा। तो इसमें देख सकते हैं 7 साल का ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर रहेगा। बाकी इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं 23/8 से प्रारंभ है और लास्ट आपकी 11/9/2025 रखी गई। तो आपको जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर देना, क्योंकि लास्ट में साइट आपकी स्लो चलने लगती है। और एक बात और ध्यान दीजिए, जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं आपको 12 सितंबर तक आप इसकी फॉर्म को रिप्रिंट कर सकते हैं, PDF निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका फॉर्म को यहाँ पर वेबसाइट से हटा दीजिएगा, फिर आप अपना फॉर्म को प्रिंट भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि फॉर्म फिल के साथ आपको हैंड टू हैंड अपनी PDF को सेव करके रख लेना है, और हार्ड कॉपी में इसका प्रिंट आउट ही आप निकाल लीजिए। अब एप्लीकेशन फीस की बात और कर लेते हैं लगे यहाँ पर, फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर देखते हैं। और ये वीडियो थोड़ा सा आपको बड़ा होगा, क्योंकि इसमें आपको जितने भी डाउट है सभी डाउट को भी यहाँ पर हम क्लियर करते चलेंगे। तो आपको स्किप नहीं करना है और आपको परेशान नहीं होना है। जितना ज़्यादा बड़ा वीडियो रहेगा उतनी ज़्यादा आपको जानकारी यहाँ पर मिलेगी, और आपके सभी डाउट यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश यहाँ पर हमारे द्वारा की जाएगी। तो एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो UR के लिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, OBC के लिए और EWS के लिए ओनली 25 रुपये आपको लगने वाली है। और बाकी सभी कैटेगरी की फीमेल, SC ST दिव्यांग और जो भी कैटेगरी है इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपको पे नहीं करनी है।
तो अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं। तो सबसे अच्छा, और आप यदि मोबाइल से भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सिंपल प्रोसेस बिल्कुल हम मोबाइल से ही आपको दिखा रहे हैं और सेम प्रोसेस आपकी लैपटॉप पीसी से रहने वाली है। तो आपको वीडियो को देखते जाइए और अपने फॉर्म को यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। तो सिंपल आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना है। तो ब्राउजर में आप यूपीएससी टाइप कीजिए। अब जो आपको लिंक यहाँ पर दिख रहा है upsc.gov.in, इसी पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक कीजिए इस प्रकार से। तो अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। यहाँ पर नीचे को चले जाना है। अब यहाँ पर आपको जो ORA ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और एक बात और, आपको एग्जाम डेट, एग्जाम सिलेबस, नोटिस, जो कुछ भी अपडेट है यहाँ पर देखिए, रिक्रूटमेंट टेस्ट, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर देखेंगे। तो ORA वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर जो PDF का ऑप्शन दिख रहा है, इस PDF पर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी डाउट हैं, जितनी क्वेरी है, आपको सभी यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएगी। अब दूसरी बात आपको यहीं पर अभी क्लियर कर देते हैं हम कि ऑनलाइन फॉर्म में यदि आपका फॉर्म में कोई डिटेल्स गलत हो गई है तो फॉर्म आप एडिट नहीं कर पाएंगे। एक बात अभी समझ लीजिए। और बाकी आपको जितने भी आपको डाउट है इन सभी पर क्लिक करके यहाँ से PDF को डाउनलोड कीजिए और सभी डिटेल्स को यहाँ पर, सभी डाउट को पढ़ लीजिए। इसके बाद फॉर्म को अप्लाई करना है। तो अब आपने यदि इसके पहले कभी कोई और फॉर्म फिल किया है तो डायरेक्ट आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप पहली बार फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको यहाँ से पहले नया रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, OTR। अब जिसका फॉर्म यदि सबमिट हो गया है और कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आगे आपको इसका प्रोसेस सॉल्यूशन में बताएंगे आपको आगे आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो के साथ ही आपको सभी जानकारी मिलती जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपने सभी डिटेल से जो 10th की मार्कशीट के अनुसार आपको फिल करना है और सभी जानकारी कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर है उसमें आपको फिल करना है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको हम दिखा देते हैं, जैसे इस टाइप से यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद अपना जो मिडिल नेम है, मिडिल नेम फिल कीजिए। यहाँ पर लास्ट नेम है, ये बेसिक सी जानकारी तो आप सभी यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। इसके बाद अपना फादर्स नेम यानी पिताजी के नाम फिल करना है। तो जो स्पेलिंग आपको 10th की सर्टिफिकेट में लिखी है वैसे ही आपको फिल करना है। और श्री, मिस्टर, डॉक्टर, ये सभी आपको यहाँ पर नहीं लगाना है। तो डायरेक्ट आपको नाम फिल करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको यहाँ से फिल करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका मदर्स नेम, माता जी का नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। नेक्स्ट आपका जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है इसको आपको सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी इसको सिलेक्ट कीजिए। आपका कम्युनिटी यानी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपकी कैटेगरी इसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर OBC फॉर एग्जाम्पल के लिए, इसके बाद नेक्स्ट यदि आप OBC सिलेक्ट करते हैं तो क्रीमी लेयर में आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। यदि क्रीमी लेयर में आते हैं तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो नो पर क्लिक करना है इस प्रकार से। अब आपका राज्य सेलेक्ट करना है, तो जो भी अपना राज्य सेलेक्ट करते हैं, जो भी आपका स्टेट है उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा अपना यहाँ पर हम जैसे मध्य प्रदेश सेलेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है कि आप 40% या इससे ज़्यादा बेंचमार्क डिसेबल है, यदि हैं तो आपको यहाँ पर एस करना होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एस करते हैं तो ओके पर क्लिक करना है। अब आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, किस प्रकार के आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी है तो ये आपको सेलेक्ट यहाँ से करना है। और यदि आप डिसेबल नहीं तो नो पर इस प्रकार से यहाँ से क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, तो इस कैलेंडर पर क्लिक कीजिए। अब बहुत से अभ्यर्थी ये बोलेंगे तो ये तो बेसिक जानकारी तो हम भी फिल कर लेंगे, तो ये तो बेसिक ही जानकारी है। नेक्स्ट आपको जो फॉर्म स्टार्ट होता है तो पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको, इस कैलेंडर पर क्लिक कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है यहाँ से आप इसको यहाँ से ईयर को सिलेक्ट कीजिए। इस टाइप से अपना ईयर आ जाएगा। यहाँ पर अपना मंथ को सिलेक्ट कीजिए, तो जो भी आपका मंथ इस प्रकार से मंथ आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब एक बात ऑप्शन यहाँ पर छूट गया है, कास्ट। तो इस कास्ट को देख लीजिए। अब जो भी आपका राज्य है, आपके राज्य के अनुसार जो भी यहाँ पर आपकी कास्ट दिख रही थी उस वाली जो आपकी कास्ट है उस कॉम्बिनेशन को यहाँ पर आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जन्म स्थान, तो जो भी आपका बर्थ प्लेस है इसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो जो भी आपका है उसको सिलेक्ट कीजिए, इससे ये आपको डेमो के लिए शो कर रहे हैं। इसके बाद है राज्य का नाम जहाँ आपका जन्म हुआ है, तो अपने स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। और आनंद फानंद में और आप कहीं और से फॉर्म फिल करा रहे हैं किसी साइबर कैफे से, तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए कैसे कैसे डिटेल्स आपको फिल करना है, फिर वहाँ से आप अपने फॉर्म को आराम से सबमिट कराइए। लेकिन चेक करने के बाद ही आपको सबमिट कराना है। नेक्स्ट आपका सिटीजन ऑफ इंडिया रहने देना है। अब यहाँ पर आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ से फिल कीजिए। दोबारा से मोबाइल नंबर कन्फर्म कीजिए। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करना है, दोबारा से ईमेल आईडी फिल यहाँ से करना है। इसके बाद आपको एक पासवर्ड बना लेना। पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस और एक आपका नंबर यहाँ से होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, हालांकि इसके पहले बहुत बार हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी आपको दिखा देते हैं। जैसे आपका नाम है अजय, तो इस प्रकार से आपको बनाना है @ इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पर कठिन नंबर बनाइए। तो यहाँ पर देखिए एक ग्रीन हो गया, लेकिन एक आपको यहाँ पर दिख रहा है रेड, जो लेंथ की 10 से 20 कैरेक्टर यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके जो भी नाम है थोड़ा सा इसको और बढ़ा सकते हैं
इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए आपका ग्रीन हो गया, इसका मतलब आपका पासवर्ड ही बन गया। तो ये जो आपका पासवर्ड आपने बनाया है सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है इस वाले बॉक्स में और 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका नेक्स्ट पेज दिखेगा। और आप सभी से प्लीज़ सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। और आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। यदि आप सपोर्ट करेंगे तो इसी तरह की जानकारी को वीडियो बनाने में हमें भी मोटिवेशन मिलता है, तो आपको इसी प्रकार से रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आप सभी को चैनल को सपोर्ट करना है और यदि आपकी हेल्प सच में होती है तो आपको चैनल को सपोर्ट करना है और लाइक जरूर करना है। और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। तो इस प्रकार से आपकी सभी जानकारी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की दिखेगी। आपको एक बार इसको चेक कर लेना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, यदि इसको आप सबमिट कर देते हैं यहाँ पर देख लीजिए तो ये नॉन एडिटेबल रहेगी, तो आपको सावधानी से चेक करना है। यदि आप इसको फिर सबमिट कर देते हैं तो ये जानकारी आप किसी भी हालत में एडिट नहीं कर पाएंगे। फिर आपका सोल्यूशन क्या है तो वीडियो के लास्ट में बने रहिए, आपको पूरी प्रोसेस बता देते हैं हम कि यदि जिसका फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो आप उसको कैसे सही कर पाएंगे। तो आपको इसको चेक करना है, इसका तो सब कुछ आपका सही है तो फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। और यदि कोई जानकारी मिस्टेक है तो अभी एडिट डिटेल्स पर क्लिक करके उसको सुधार लीजिए और सब कुछ सही तो फिर आपको सबमिट डिटेल पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन दिखेगा। एक आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, तो इसको आपको पहले नोट कर लेना है, यही आपकी यूजर ID रहने वाली है। तो इसको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए और जो प्रिंट का ऑप्शन दिखा है इस प्रिंट पर क्लिक करके इसका प्रिंट ले लीजिए। और इसके बाद आपको जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है इस कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया है। अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपको, तो इसके सामने जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है इस अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट और विनम्र रिक्वेस्ट है कि फॉर्म को कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पर आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई इसको पहले आराम से इत्मीनान के साथ पढ़ लीजिए। आपके जितने भी डाउट हैं यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे और फॉर्म में आपको हम भी आपको बता देंगे, लेकिन आप भी पढ़ लीजिए तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो इस प्रकार से सभी जानकारी आपको यहाँ पर पढ़ते जाना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से करना है। इसके बाद यहाँ पर भी पूरी इंस्ट्रक्शन आपको दी गई, इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पर देख लीजिए जितनी भी आपकी जानकारी यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आपको इस प्रकार से फिल करते जाना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर यहाँ से क्लिक करना है। अब आप जानकारी यदि पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि कोई जानकारी हमसे मिस हो जाए बताने में, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपके सभी डाउट यहाँ से आप क्लियर होते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। इसके बाद जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस चेक बॉक्स पर टिक करना है इस प्रकार से यहाँ पर, और प्रोसीड पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो जो अभी आपको यूजर ID प्राप्त हुई वो यूजर ID यहाँ पर फिल करना है और जो आपने अभी पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है। और यदि आपने कभी पहले यूजर नेम और प्रोफाइल बनाई है तो इस पर क्लिक करके फॉरगेट यूजर ID प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अपना पासवर्ड को यहाँ से फॉरगेट करके डायरेक्ट लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं। तो डायरेक्ट चलिए हम पहले से अकाउंट बनाए हुए डायरेक्ट आपको लॉगिन करके आपको यहाँ पर फॉर्म का प्रोसेस दिखा देते हैं। तो जैसे आप लॉगिन करते हैं तो अब आपकी जो प्रोफाइल आपको दिख रही है इस प्रोफाइल को चेक कर लेना है। अब मान लीजिए आपकी प्रोफाइल में यदि कोई मिस्टेक हो ही गई है तो अभी इस फॉर्म को कंप्लीट मत कीजिए। आप क्या कीजिए, एक दोबारा से नया ईमेल ID यूज कीजिए, एक दोबारा से नया मोबाइल नंबर यूज कीजिए और एक नया OTR बना लीजिए। OTR में कोई समस्या नहीं है। आपके जितने डाउट हैं तो आई होप आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया होगा और आगे आपको इसकी डाउट हुई जानकारी हम आपको क्लियर कर देंगे। तो इतना काम अभी कर सकते हैं, फॉर्म को छोड़ दीजिए यदि आपकी कोई मिस्टेक OTR में हो गई है और आपका सब कुछ सही तो फिर यहाँ पर नीचे को आइए। अब यहाँ पर बोल रहा है आपका नाम, आपके फादर्स नाम, आपकी मदर्स नाम, यदि जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाते हैं सब कुछ सभी की स्पेलिंग सेम है तो आपको इस प्रकार से एस करना है। और यदि डिफरेंट है 10th में अलग है, 12th में अलग है, ग्रेजुएशन में अलग है तो फिर आपको नो पर क्लिक करना है। फिर आपको एफिडेविट आगे अपलोड करना होगा तो आपको यहाँ पर एस करना है। इसके बाद नेक्स्ट है फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो यहाँ पर आपको एक ID प्रूफ अपलोड करना है। तो इसमें वोटर ID, फोटो ID इशू हुआ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। तो कोई भी यहाँ पर जिसमें आपका नाम और एड्रेस लिखा है जैसे आधार कार्ड हुआ तो उसको सेलेक्ट कीजिए। इसमें आपका ID नंबर जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट है क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे आपका मुस्लिम हुआ, क्रिश्चियन हुआ, बुद्धिस्ट हुआ, पारसी हुआ, सिख हुआ, जैन हुआ। यदि इनमें से आप आते हैं तो यहाँ पर आप एस करेंगे इस प्रकार से। तो फिर आपको यहाँ पर कम्युनिटी सेलेक्ट करनी होगी कि किस कम्युनिटी से यहाँ पर आप बिलोंग करते हैं। और यदि माइनॉरिटी में नहीं आते तो आप नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या मैरिड है जो भी इसको सेलेक्ट कीजिए। अब एक बात और ध्यान दीजिए, जिसमें स्टार लगा हुआ है, स्टार मार्क लगा है तो बी वाले ऑप्शन तो फिल करना जरूरी है। जिसमें स्टार नहीं लगा है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो आपकी जो भी हॉबी है आप चाहें तो उसको फिल कर सकते हैं 500 शब्द में। यदि आपकी हॉबी एकदम सही है तो ही आप फिल कीजिए, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है, अब आपकी जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया है, जैसे आधार कार्ड जो ऊपर आप सेलेक्ट करते हैं वही आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ऐसा नहीं करना है आपको, आधार कार्ड आपने ऊपर सेलेक्ट कर दिया और वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, ऐसा यदि करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो ऊपर सेलेक्ट करते हैं वही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो अब आपको करना क्या है, आप यदि मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आपको किसी भी PDF बनाने वाला ऐप, बहुत सारे ऐप हैं जैसे कैम स्कैनर या और अन्य एडोब स्कैनर हुआ, तो उससे आधार कार्ड की फ़ोटो खींचिए, उसकी PDF बना लीजिए दोनों साइड की कंबाइंड, और 1 MB तक यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद नेक्स्ट फोटो आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो आपको इनमें से आप क्या क्या अपलोड कर सकते हैं चलिए आपको दिखा देते हैं। हालांकि आपको 10th की मार्कशीट ही अपलोड करनी है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर लिखी हो, लेकिन इसमें और ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए इनमें से कोई भी यहाँ पर और भी अपलोड कर सकते हैं, बाकी इसको आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट आपका यदि आप रिजर्व कैटेगरी से जैसे SC से हैं, ST से हैं, OBC नॉन क्रीमिलियर, तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट का जाति प्रमाण पत्र है केंद्र वाला, वही आपको अपलोड करना है। फॉर्मेट आपको यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और यदि आपने इसके पहले सिविल सर्विस के लिए NDS CDS के लिए आपने अप्लाई किया है, बनवाया है, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, तो वही आपका चल जाएगा। यदि आपने रेलवे के लिए, ग्रुप D के लिए, SSC के लिए कोई भी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए केंद्र का जाति प्रमाण पत्र बनवाया है तो वो भी आपको यहीं पर चल जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं है। सेंट्रल का जो फॉर्मेट होता है वो सभी का सेम रहता है। इसके बाद कोई सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। सभी का आपको PDF बनाना है और 1 MB तक आपको यहाँ पर सबको अपलोड करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसमें आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता फिल करना है। तो यहाँ पर आपको अपार्टमेंट नंबर, हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, जो भी आपको इस प्रकार से आपको जो कुछ भी आपको इस प्रकार से फिल करना है। और यदि हाउस नंबर नहीं तो आप चाहें तो इसको इस प्रकार से आप 00 भी फिल कर सकते हैं। यदि हाउस नंबर आपको पता नहीं है तो आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं रहेगी। इसके बाद आपका स्ट्रीट एड्रेस, तो एक लाइन 1 और लाइन 2, तो आपका जो एड्रेस है पूरा आपको फिल करना है। आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कर दीजिए और आधा एड्रेस इस लाइन में आगे से फिल कर दीजिए। इसके बाद सिटी, टाउन या विलेज आपको फिल करना है। तो जो भी आपका सिटी है इस प्रकार से आप अपना सिटी को फिल कर दीजिए, या जो भी आपका विलेज है, गांव का नाम है, तो अपने गांव का नाम भी यहाँ से आप इस प्रकार से फिल कर दीजिए। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है तो इस प्रकार से आपको फिल करना है। ये जानकारी से हम आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, आपकी जो सही जानकारी वास्तव वही आपको यहाँ से फिल करना है। इसका बाद इंडिया ही रहने देना है। यहाँ पर आपका स्टेट, जो भी आपका राज्य है, इसको यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है, इस पिन कोड को यहाँ पर फिल कीजिए। अब यदि आपके पास टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन नंबर आपके पास है तो इसको फिल कीजिए, नहीं है तो इसको खाली यहाँ से छोड़ सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट आपका जो स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस और आपका मेलिंग यानी करंट एड्रेस, यदि सेम है तो इस पर क्लिक करना, तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएंगे। और यदि अलग हैं तो नो पर आप इस प्रकार से क्लिक कर देंगे तो आपको फिर दोबारा से इस प्रकार से एड्रेस फिल करना होगा। तो जैसे आप नो पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर करंट एड्रेस आपको यहाँ पर इस प्रकार से फिल करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। नेक्स्ट आपका एज रिलैक्सेशन का, तो एज रिलैक्सेशन किसके लिए है, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के या UT के या एक्स सर्विसमैन है, इसमें आप अपर एज लिमिट में छूट चाहते हैं तो एस करेंगे। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा सेंट्रल के हैं या UT के हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, तो उसको सेलेक्ट करना है और आपको फ्रेशर सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड यहाँ से करना होगा। लेकिन जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए नो पर क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर डायरेक्ट आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पर देखिए सिंपल इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन में आपकी लॉ में आप पास हैं, जैसे आपका LLB हुआ तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई भी एक्सपीरियंस की यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं। तो अब आपको करना क्या है, आपको पर प्रोसेस दिखा देते, थोड़ा सा पहले हमारा समझ लीजिए। आपको सभी जानकारी आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है इसको सेलेक्ट कीजिए। आप चाहें तो इसको एसेंशियल पर भी क्लिक कीजिए, एसेंशियल में आपकी डिग्री आ जाएगी। आप चाहें तो 10th से लेकर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बहुत से अभ्यर्थी के लिए 10th 12th की जानकारी ऐड करने में समस्या आती है, तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं कैसे आपको ऐड करना है। तो इस प्रकार से आप एड्रेस नंबर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे 10th तो 10th को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर सब्जेक्ट तो यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं थोड़ा सा, यानी सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद किस माध्यम से अपना 10th पास किया, 10th को क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको नीचे को आइए तो यहाँ पर 10th ही सिलेक्ट कर देना है आपको। इसका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, तो यहाँ पर अदर पर सेलेक्ट कीजिए। आपके 10th में जो भी सब्जेक्ट रहे सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं, या चाहें तो आप इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर लीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान से समझते जाइए, आपको सभी डाउट जितने भी हैं यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या अपने 10th के जितने सब्जेक्ट हैं 5-6 सब्जेक्ट जितने भी, उसके नाम यहाँ पर फिल कीजिए। अब नेक्स्ट आपका यूनिवर्सिटी, तो 10th तो आप यूनिवर्सिटी तो करते नहीं हैं, तो यहाँ पर आ जाइए नीचे की ओर, तो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। आपके बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर, यदि आप 10th सेलेक्ट कर देते हैं अदर पर सेलेक्ट करना है। अब आपकी जो भी बोर्ड है इस प्रकार से सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए आपकी जो भी स्टेट बोर्ड है इस प्रकार से आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे आपकी MP बोर्ड है, UP बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, जो भी आपके बोर्ड है या CBSE है, तो इस प्रकार से नाम सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कॉलेज का। अब चूँकि तो यहाँ पर जो आप कॉलेज की जगह तो आप अपना स्कूल का नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जो भी आपका स्कूल का नाम है। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है कब से आपने कब तक किया है, तो आपका जो भी यहाँ पर एडमिशन का टाइम है, जो भी आप पास हुए हैं उसका एक
यहाँ पर साल पहले तो जो भी आपका एडमिशन की डेट है तो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए किस साल आपने एडमिशन लिया था उसको सेलेक्ट कीजिए, और कब आपका कंप्लीट हुआ है तो कंप्लीट तो आपकी मार्कशीट में ये जानकारी इस प्रकार से लिखी होगी तो उसको सेलेक्ट कीजिए। अब डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, तो जो आपकी मार्कशीट है उसमें देखिए आपको पासिंग आपकी जो जिस डेट को मार्कशीट इशू हुई है उसकी डेट आपको लिखी होगी, तो इसको यहाँ पर इस कैलेंडर वाले यहाँ पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कीजिए। इसी तरह से आपको डिवीजन सेलेक्ट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। इसका रिजल्ट टाइप आपका परसेंटेज है, CGP है या ग्रेड पॉइंट है, जो भी इसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको अपना परसेंटेज सेलेक्ट फिल करना है, तो जो भी आपका परसेंटेज आपके प्राप्त हुए हैं इस प्रकार से अपना परसेंटेज को यहाँ पर इस प्रकार से फिल कर दीजिए। इसके बाद आपका डिग्री, डेट ऑफ डिग्री, अब चूँकि यहाँ पर डिग्री तो होती नहीं है तो जो आपकी मार्कशीट है उसकी डेट यहाँ पर दे दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहा है डिग्री अपलोड का, तो यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट को अपलोड कीजिए आप और यहाँ पर अपनी मार्कशीट को, और यदि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों सेम है तो दोनों में यहाँ पर सेम यहाँ पर एक ही यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद 7 कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। तो ये तो रही 10th की जानकारी। इसी तरीके से आपको ऐड करने के बाद आपको 12th की जानकारी भी इसी तरीके से ऐड करनी है। एडिशनल पर ही क्लिक करके यहाँ पर आपको दिखाई देती थोड़ा सा 12th को सिलेक्ट करना है। इसके सब्जेक्ट आपको इसी प्रकार से देना है, जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स मैथ है या एनी डिसिप्लिन है या अदर आपकी जो भी है उसको यहाँ पर आप इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना यहाँ पर क्वालिफिकेशन तो यहाँ पर 12th सेलेक्ट कीजिए। इसी प्रकार से अपने यहाँ पर अदर सेलेक्ट कीजिए और अपने 12th के जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर आप सब्जेक्ट के यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट नहीं लिखना है। यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट हैं आपको चलिए दिखाई देते हैं, नहीं तो आपको फिर बोलेंगे कि अधूरी जानकारी दिखाई है। जैसे आपके जो भी सब्जेक्ट रहे जैसे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट है इस प्रकार से अपने फिल कीजिए। यूनिवर्सिटी अदर, अब आपका जो भी बोर्ड है उसको अपने स्कूल का नाम और आपने कब से कब तक किया है वो डेट, परसेंटेज और इस प्रकार से आपको फिल करना है। और यहाँ पर आपको वही मार्कशीट और सर्टिफिकेट को, यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट मिला है तो सर्टिफिकेट और यहाँ पर अपनी मार्कशीट को, और यदि दोनों एक ही में हैं जैसे MP बोर्ड की बात करें तो MP बोर्ड में सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही रहती है, तो फिर दोनों को एक ही जगह पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सेव पर क्लिक करना है। अब ये तो रही जानकारी 10th 12th की, लेकिन जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर ग्रेजुएशन में लॉ की डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एसेंशियल को सिलेक्ट कीजिए और आप चाहें तो 12th छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट आप अपनी ग्रेजुएशन की जानकारी दे सकते हैं, तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, कोई समस्या पर नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम UPSC ने यहाँ पर वेबसाइट में ही सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर डिग्री को सिलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। आगे आपको आगे प्रूफ भी दिखा देंगे, लॉ पर सिलेक्ट कीजिए किस माध्यम से आपने पढ़ाई की है वो। अब आपकी जो भी है तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन, यहाँ पर लो देखिए यहाँ पर PG लेवल से फिल कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन लेवल से कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको एसेंशियल ही सिलेक्ट करना है। अब आपके पास जैसे LLM है, LLM है, MSc है, MA है, DCA है, PGDC, जो भी आपकी जानकारी है सभी में आपको यहाँ पर एडिशनली सिलेक्ट करना है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको एडिशनली सिलेक्ट करना है। लेकिन जब लॉ की यहाँ पर ग्रेजुएशन आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एसेंशियल ही आपको सिलेक्ट करना होगा, तभी आपको यहाँ पर डिग्री का ऑप्शन शो होगा। तो आई होप ये जानकारी आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद अपने ग्रेजुएशन को सिलेक्ट करना है, जैसे जैसे ग्रेजुएशन है ला। अब यहाँ पर एक समस्या और आ गई, आपको डाउट है तो अब आपके जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के जैसे आपके 12th के ही सब्जेक्ट, आपके जो मेजर सब्जेक्ट है, अब आपके जो लॉ में आपके जो मेजर सब्जेक्ट रहे हैं, जैसे आपके BA में होता है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो आपके मेजर सब्जेक्ट हुए तो इसके नाम यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर कुछ समझ में नहीं आता है आपको तो सिंपल आपको यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप, ऑल जनरल, ऑल ला, इस प्रकार से जनरल सब्जेक्ट, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और यदि आपके मेजर सब्जेक्ट हैं तो आपके जो भी मेजर सब्जेक्ट रहे हैं आपके उसके नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी के नाम आ जाएगा, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है इस प्रकार से अपनी यूनिवर्सिटी को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको डेमो के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इसको भी सिलेक्ट कर देते हैं मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए, और आपका कॉलेज का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से कॉलेज का नाम फिल कीजिए। यहाँ पर आपकी ड्यूरेशन कब से कब आपने किया है, और यहाँ पर आपको जो फाइनल रिजल्ट है आपका किस डेट को आया है उसकी डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आपकी मार्कशीट में लिखी होगी। इसके बाद वही आपका डिवीजन, परसेंटेज आपको फिल करना है। नेक्स्ट आपकी डिग्री, यदि आपको डिग्री मिल गई है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, डिग्री की डेट आपको यहाँ पर दे देनी है। और यदि आपके पास अभी डिग्री नहीं मिली है तो नॉट अवार्डेड ईट पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर आपके पास यदि प्रोविजनल डिग्री मिल गई है तो प्रोविजनल डिग्री को यहाँ पर आप अपलोड कीजिए। यहाँ पर आपको सभी सेमेस्टर की या सभी ईयरली सिस्टम है तो ईयरली सिस्टम की कंबाइंड आपको PDF बनाना है 1 MB तक, और यहाँ पर अपलोड आपको करना है। इसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके संबंध में आपको जो डिग्री है और डिप्लोमा है अपलोड प्रोविजनल के संबंध में आप
आप नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 6 हाउ टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर आएंगे और ये जो फोटो सिग्नेचर के बारे में जानकारी दी इसको भी आपको अच्छी तरीके से रीड करना है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देती थोड़ा सा जो पॉइंट नंबर भी दिख रहा है इसको आप देख सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर आपको मार्कशीट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, बाकी सभी को आप यहाँ से पढ़ लीजिए। तो जैसे ही आप अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी को ऐड कर लेते हैं तो आपको इस प्रकार से शो होता जाएगा। चलिए आपको एक डेमो के लिए दिखा देते हैं। ये सभी जानकारी सिर्फ मैंने डेमो के लिए फिल की है, नहीं तो आप कमेंट करके बोलेंगे कि आपने इस प्रकार से फिल किया है। तो इस प्रकार से देखिए आपकी एसेंशियल सबसे ऊपर शो होगी आपकी, जैसे लॉ, यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दिखेगा, यहाँ पर डेट आपको चेक कर लेना। और सबसे महत्वपूर्ण है जो आपने डिग्री अपलोड किया है इसको व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक बार चेक करना है कि सही से डिग्री ही अपलोड हुई, ऐसा तो नहीं कुछ और अपलोड हो गया। मार्कशीट पर क्लिक करके एक बार चेक कर लेना है मार्कशीट अपलोड हुई, ऐसा तो नहीं कुछ और अपलोड हो गया है। यदि ऐसा हो गया है तो अभी आप चाहें तो उसको एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसको आप इस प्रकार से एडिट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी 10th की जानकारी यहाँ पर शो हो जाएगी, सब्जेक्ट का नाम दिख जाएगा। इस प्रकार से अपना मार्कशीट को चेक कर लीजिए। इसी तरीके से आपकी 12th की जानकारी शो हो जाएगी। और आपके पास यदि और है LLM किए हैं तो यहाँ पर आपको और कोई और क्वालिफिकेशन जैसे DC है, PGDC है। और एक बात और ध्यान रखिए, आप यहाँ पर जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। तो ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे। आप पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर और जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको इसको यहाँ से ऐड करना है, इस प्रकार से आपको ऐड करते जाना है। अब मान लीजिए यदि यहाँ पर कोई जानकारी मिस्टेक हो चुकी है, जैसे मान लीजिए आपकी ये मिस्टेक हो चुकी है, आपको दिखा देते हैं ये जानकारी आपकी मिस्टेक हो चुकी है। तो एडिट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस एडिट पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आपको इसको अभी एडिट कर सकते हैं। आप इसको इस प्रकार से चेंज कर लीजिए और आपका फिर आपको अपडेट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। और यदि कोई सब्जेक्ट यहाँ पर कोई गलत हो गया तो उसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिलीट वाला जो ऑप्शन है इस पर भी क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो आई होप इतनी डाउट अभी तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसका सबसे ज़्यादा समस्या आपको एक और आ रही क्या, प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन की। तो अब आपको दिखा देते हैं। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पर जो प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन इस पर रिडायरेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको डायरेक्ट फोटो सिग्नेचर पर रिडायरेक्ट कर दिया यहाँ से जाएगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करने के बाद अब यहाँ पर देखिए तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट टेस्ट सेंटर पर यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए जो प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन ये जरूरी नहीं है, लेकिन यदि जिसके पास प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन है तो वो इस पर डायरेक्ट इस पर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए तो इसको आप डायरेक्ट चाहें तो इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर चाहें तो आप इसको जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। आप यहाँ पर लॉ सेलेक्ट कर दीजिए, जिसके पास है उसको क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और जिसको पास नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन वाले इसको तो डायरेक्ट आप इस पर जब इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप एग्जाम सेंटर वाली ऑप्शन पर आपको यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर का ऑप्शन दिख रहा है, अपना नियरेस्ट एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट कीजिए, इसके तक सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक ऐसे कर देना है। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्ट कर दिया है, रीडायरेक्ट कर दिया है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। अब यहाँ पर समझ लीजिए फोटो जब आप ये अपलोड कर रहे हैं तो फोटो आपकी 10 दिन से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। दूसरी, फोटो आपका 4/4 भाग में से कम 3/3 भाग एकदम फेस क्लियर दिखना चाहिए। तीसरी बात, फ़ोटो खिंचवाने की डेट और फोटो में आपका नाम क्लियर होना चाहिए। कैसे आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार से आपकी फ़ोटो रहेगी, इस प्रकार से आपकी फ़ोटो रहेगी। फ़ोटो का बैकग्राउंड ही होना चाहिए। इस प्रकार से आपकी फ़ोटो रहेगी, यहाँ पर आपका नाम लिखा होना चाहिए और यहाँ पर फ़ोटो खींचने की डेट आपकी यहाँ पर लिखी होनी चाहिए। और यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, फ़ोटो आपकी ब्लर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका रिजेक्ट कर दीजिएगा। फ़ोटो में आपका डेट नाम भी लिखा होना चाहिए और फेस क्लियर दिखना चाहिए। चश्मा आपको काला चश्मा नहीं लगाना है, हेड टोपी वगैरह आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं लगाना है और फोटो आपकी ब्लर यहाँ से नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड यहाँ से कर देना है। अब एक बात और, आपको फ़ोटो अपलोड करने में यदि समस्या आ जाती है साइज़ की तो यहाँ पर देखिए इन्होंने पिक्सल एकदम क्लियर बोल दिया। फ़ोटो आपको JPG फॉर्मेट अपलोड करनी है। फ़ोटो की विड्थ यहाँ पर 350 पिक्सल और हाइट भी यहाँ पर 350 पिक्सल मिनिमम है और अधिकतम यहाँ पर 1000 पिक्सल चौड़ाई और 1000 पिक्सल ऊंचाई रख सकते हैं। और फोटो की साइज आपको 300 KB तक आपको रखना है। अब इसको कैसे रिचार्ज करेंगे तो चलिए आपको शॉर्ट में दिखाई देते हैं कैसे आपको रिचार्ज करना है। वीडियो हालांकि बड़ा हो गया है लेकिन आपको इतनी जानकारी ही बताई जा रही है, तो आपको कैसे रिसर्च करना है वो आपको एक दिखा देते हैं थोड़ा सा एक टूल का। तो आपको इमेज रिसर्च करने के लिए एक टूल का यूज कर सकते हैं, आप कोई और भी टूल यूज कर सकते हैं। तो जैसे imresearcher.com इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आएंगे आप वेबसाइट पर किसी, तो यहाँ पर आपकी जो गैलरी से आपकी फोटो है इसको यहाँ पर पहले सेलेक्ट कीजिए, लेकिन इसको सेलेक्ट नहीं करना है आपको। यहाँ पर देखिए पहले आपको जो क्लिक है टू रिसर्च का ऑप्शन दिख रहा है रिड्यूस का, इस पर आपको जरूर क्लिक करना है। पहले इस पर आप इस प्रकार से क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने को अब आपको यहाँ पर गैलरी से अपनी इमेज सेलेक्ट करना। चलिए आपको दिखाई देते हैं डेमो के लिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के डेमो के लिए हमने एक सिंपल इमेज यहाँ पर अपलोड कर दी है, इसको हम रिसर्च करना चाहते हैं। इसी तरीके से आप अपनी इमेज को यहाँ पर रिसर्च कीजिए। अब यहाँ पर नीचे को चले आइए, तो यहाँ पर सबसे पहले यदि कोई और साइज यहाँ पर हो तो JPG आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद विड्थ इन्होंने क्या बोला है 350 यहाँ पर बोला है, तो 350 यहाँ पर चौड़ाई रख सकते हैं और 350 यहाँ पर हाइट रख सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर इसको पिक्सल ही आपको रखना है यहाँ पर।
तो इस प्रकार से आपको फिल करना है 350 ध्यान से समझते जाइए। और यहाँ पर केबी की साइज़, तो आपकी केबी की साइज़ जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी आपकी फ़ोटो एकदम क्लियर दिखेगी। तो यहाँ पर 300 केबी तक बोला है, तो आप लगभग यहाँ पर 280 केबी यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब इसको यहाँ पर ऊपर क्यों चलिए, अब लेकिन ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर आपको मान लीजिए इस प्रकार से आपकी इमेज यदि सही नहीं दिख रही है, आपको थोड़ा सा इसको घुमा के भी दिखा देते हैं आप। यदि आपको इमेज यहाँ पर सही नहीं दिख रही तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आपको पहले समझ लीजिए। यहाँ पर तो यहाँ पर 350 1000 तक ले जा सकते हैं। तो अब इसको मान लीजिए विड्थ को यहाँ पर आप 400 भी कर सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर इसको हाइट को आप 500 भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रिसर्च यहाँ पर आपको एडजस्ट करके देखते जाना है। और यहाँ पर आपको जो डाउनलोड का ऑप्शन है, इस डाउनलोड पर आपको यहाँ से क्लिक यहाँ से करना है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से रिसर्च हो जाएगी। जो डाउनलोड को इमेज का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको जो डिलीट आल इमेज का ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जो कन्फर्म डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, तो आपकी यहाँ से ब्राउजर में से आपकी इमेज भी डिलीट हो जाएगी। और इसी तरीके से अपने सिग्नेचर को भी रिसाइज कर लेना है। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट करना है, इसी तरीके से अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है और अपलोड फोटो और सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे आप इसको अपलोड करते हैं तो आपको इस प्रकार से इमेज दिखेगी। यहाँ पर थोड़े से हमने सिक्योरिटी पर्पज से ब्लर कर दिया है। यहाँ पर आपका सिग्नेचर दिखेगा और आप चाहें तो यहाँ पर सिग्नेचर का सैंपल और यहाँ पर फोटो का सिग्नेचर पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। आपकी यदि इमेज सही है तो कन्फर्म अपलोड पर क्लिक कीजिए। और यदि इमेज में सही नहीं दिख रहा है, आपको ब्लर दिख रही है, तो रीलोड अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से सिग्नेचर को रीलोड क्लिक करके यहाँ से आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपकी फोटो और आपको सिग्नेचर दिखेगा। इसको तो सेव एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट है अदर डॉक्यूमेंट। यदि आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका कोई डिप्लोमा हुआ, कोई अवार्ड हुआ, कहीं कोई खेल प्रतियोगिता में आपने भाग लिया था, तो सभी की आपको कंबाइंड पीडीएफ बनाना है और 2 MB तक, और सभी की पीडीएफ बना के आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और आपके पास यदि नहीं तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। और एक बात और यहाँ पर देखिए, तो इसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब दूसरी बात, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्ट इस एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो इसको अलग से आप चाहें तो अपनी इच्छा से ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं, इस बात का ध्यान देना है। तो अब आपको प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, जो अभ्यर्थी के लिए डाउट था, तो ये डाउट भी आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। और आप फॉर्म फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए ज़रूरी है नहीं है। और एक बात और ध्यान दीजिए, जो ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है वो ऑप्शन यदि आप खाली छोड़ देते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। तो ये आपका बिना प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन के भी आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है, तो आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ से देखना है, आपको फॉर्म अभी सबमिट नहीं करना है। एक बार पहले आपको जो प्रीव्यू का ऑप्शन है इस प्रीव्यू पर क्लिक करके फॉर्म की जानकारी को एक जानकारी कम से कम 2 से 4 बार चेक कर लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। और यहाँ पर देखिए यू कैन क्लिक एक्सपीरियंस मॉड्यूल टू सबमिट, तो यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसको हमने हालांकि पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, आर यू एडवाइज टू प्रीव्यू द डिटेल्स, सेटिस्फाई यूर सेल्फ दैट आर इन्फॉर्मेशन इज करेक्टली फिल, तो आपको पहले संतुष्ट हो जाना कि आपकी सभी जानकारी सबको सही है। अब यहाँ पर देखिए, वंस यू सबमिटेड यूर एप्लीकेशन यू विल नॉट बी एबल टू एडिट या मॉडिफाई एनी डाटा इन यूर एप्लीकेशन। तो इन्होंने क्या बोला है, यदि एक बार आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो जैसे आपके NDA के लिए, CDS के लिए, सिविल सर्विस के लिए आपको दोबारा से मौका मिलता है एडिट की लिंक का, तो इसमें नहीं मिलेगा ऐसा। ये पोर्टल आपका अलग सिस्टम है। तो यदि आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो आपका फॉर्म पर यहाँ पर आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको हम बार बार बोल रहे हैं। तो ये बात को ध्यान आपको रखना है। आपको प्रीव्यू चेक करने के बाद आपका सबको जानकारी सही है तो आपको सबमिट डिटेल पर आपको यहाँ से सबमिट ना ऊपर आपको क्लिक ऐसे कर देना है। अब जैसे जब सबमिट पर क्लिक करते हैं तो जिसके लिए फीस नहीं लगती तो उनका तो फॉर्म डायरेक्ट सबमिट हो गया है, लेकिन जिसके लिए फीस लगती है तो अब आपको इस प्रकार से पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। तो पहले वाला जो ऑप्शन है ऑनलाइन का, फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम, इनके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, तो आपके यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको देखेंगे। तो 25 रुपये की जो पेमेंट है इसको आप पे कर दीजिए और अपने फॉर्म का PDF जरूर निकाल के रख लीजिए, नहीं तो फिर लास्ट डेट के बाद अपना फॉर्म का प्रिंट आउट भी आप नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ तक तो बात हुई फॉर्म कंप्लीट की। अब जिसने फॉर्म गलती हो गई है और वो एडिट करना चाहते हैं तो उसका आपको आप चलिए दिखाई देते हैं लाइव आपको हम। तो यहाँ पर देखिए जो आपका जो मॉड्यूल आपको बताया था इसमें देखेंगे तो इन्होंने क्लियर बोला है कि यदि आपके पहले से पंजीकृत है तो दोबारा से एक नया ईमेल ID यूज़ करना है, उससे अपना नया रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर कर सकते हैं। और एक ही OTR से मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। बाकी यहाँ पर जितने भी आपके डाउट है यहाँ पर सभी पढ़ लीजिए। यहाँ पर कुछ जानकारी और आपको यहाँ पर है योग्यता संबंध में, इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरी जानकारी उन्होंने एकदम क्लियर बोल दी है। हेल्पलाइन नंबर आपको और दिखा देते थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, यदि आपको कोई समस्या है तो UPSC ने स्पेशल आप सभी की हेल्प के लिए ये नंबर जारी किया है, तो इस पर आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी तकनीकी समस्याएं देख सकते हैं और इसमें आपके ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। और आपके जितने डाउट है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ से इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर नीचे को रहेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आपको बोल रहा है, 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। मैंने अपना ऑनलाइन भर्ती आवेदन सबमिट कर दिया, मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई, इन गलतियों को सुधारने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो इस पर एक बार इस प्रकार से क्लिक कीजिए हल्के से। तो इन्होंने क्या बोला है
कि देखिए आप ऑनलाइन भर्ती आवेदन जमा करने से पहले पेमेंट मॉड्यूल में सूचना परिवर्तित अद्यतन कर सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं। सवाल रजिस्ट्रेशन विवरण की पूरे सिस्टम पूरे भरे हुए आवेदन फॉर्म का प्रीव्यू पूर्ण दर्शाएगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना ऑनलाइन आवेदन भर्ती तभी सबमिट करें जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हों, समस्त सूचना सही है। एक बार सबमिट हो जाने पर भरी हुई सूचना परिवर्तन नहीं होगी। उम्मीदवार को यह भी सलाह दी जाती है कि वह अपलोड किए गए फ़ोटो हस्ताक्षर गुणवत्ता अच्छी जांच कर लें और उम्मीदवार नोट कर लें कि फ़ोटोग्राफ यहाँ पर आप आवेदन का उपयोग कर यहाँ पर और एक बात और आपका निरस्त किया जा सकता है। अब ये तो रही जानकारी, तो यहाँ पर आप जो इंस्ट्रक्शन वाली जानकारी को यहाँ पर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर क्लियर बोल दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपनी पर्सनल जानकारी यहाँ पर एक बार सबमिट करने के बाद एडिट नहीं कर सकते, लेकिन नया ईमेल आईडी यूज करके इसको नए तरीके से कर सकते हैं। और आपको थोड़ा सा और दिखा देते हैं यहाँ पर। अब दूसरी बात जो मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म की आपको बात बता रहे थे, तो दो जगह तो हमने आपको बता दी, इसमें आप पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जब अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर देखिए इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे आप, इन्होंने क्या बोला है। यहाँ पर देखिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विशेष पद के लिए केवल एक ही आवेदन भर्ती जमा करें, तथापि यदि वो एक से अधिक पद के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करता है तो उसे यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्चतर आवेदन संख्या वाला ऑनलाइन भर्ती पत्र शुल्क जहां भी लागू हो सभी यहाँ पर सहित सभी प्रकार के परिपूर्ण और आवेदक एक से अधिक भर्ती आवेदन पत्र जमा करते हैं तो उन्हें नोट करना चाहिए कि आयोग द्वारा केवल उच्चतर आवेदन संख्या वाले भर्ती आवेदन पत्रों की स्वीकार की जाएगा और एक से अधिक आवेदन संख्या दिए गए अवसर को किसी भी आवेदन पर यहाँ पर समायोजित नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म यदि गलत हो गया है तो आपको जो पहले वाला फॉर्म है वो उसको आपको खाली छोड़ देना है। जो अपना फॉर्म सबमिट करते उसको छोड़ दीजिए। अब दोबारा से नया ईमेल आईडी यूज कीजिए, नया मोबाइल नंबर यूज कीजिए, दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म फिल कीजिए। तो जो पहले वाला फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा और जो नया वाला फॉर्म है जो उच्चतर यानी आपका जो नया वाला फॉर्म है ये आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। और बाकी आपको हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया गया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी सभी जानकारी को यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।